बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का नाम है मैट्राइसिस एंड डिटर्मिनेंट्स। आप ये चैप्टर 10th क्लास के अंदर भी पढ़ चुके हैं कि आपको मैट्राइसिस दिए गए थे, मतलब कालब, और उसके बाद डिटर्मिनेंट्स दिए गए थे। आप इनको मुख्तलिफ इनके अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इन्वर्स वगैरह पढ़ते हैं, और उस सब का मकसद ये होता है कि आप जो लीनियर इक्वेशंस हों एक से ज़्यादा वेरिएबल वाली, उसको साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं, आप उनको हल कर सकें। उसके बाद दूसरा है डिटर्मिनेंट्स। इसको वहाँ पे अपने मक्ता का नाम पढ़ा उर्दू मीडियम वाले बच्चों ने, और वैसे डिटर्मिनेंट पढ़ना सीखा। डिटर्मिनेंट एंड मैट्राइसिस दोनों को मिक्स करके ही लीनियर इक्वेशंस का सोल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है, और उसके दो तरीके आपने पढ़े 9th क्लास के अंदर। एक को क्रैमर रूल का नाम दिया और दूसरे को आपने इन्वर्जन मैट्रिक्स का नाम दिया था, इन्वर्जन मेथड। तो इसकी एक्सरसाइज 3.1 है। आज हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस इसके अंदर शामिल है और उनको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कि अगर ए एक मैट्रिक्स हो कि जिसके रो 2 3 हो और दूसरी रो 1 5 हो, जो इस तरह की अरेंजमेंट होती है इसको रो कहते हैं, और जो इस तरह की अरेंजमेंट होती है वर्टिकल, इसको कॉलम कहते हैं। और ये बी दूसरा एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर 1 7 रो है और 6 4 रो है, दो रोज हैं। कहता है देन शो दैट, फिर ये साबित करें कि लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है 4a-3a ये इक्वल होता है ए के। दूसरे पार्ट में कह रहा है कि साबित करें 3b-3a ये इक्वल है 3 × b-a के। बहुत ही आसान नौयत के क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि पार्ट नंबर जो 1 है इसको मैं सॉल्व करने लगा हूँ। इसके दरमियान में बराबर का निशान है और बराबर के बाएं जानब लेफ्ट साइड पे ये जो रकम है इसको हम कह लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, पहले लेफ्ट हैंड साइड को हल कर लेते हैं, फिर राइट हैंड साइड को हल कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है क्या 4a-3a, और फिर 4 एज इट इज़ आ गया, ए की कीमत लगा दें, यानी ए का जो मैट्रिक्स है उसको पुट कर दें 2 3 1 एंड 5। ज़्यादा डिटेल में मैं इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मुझे उम्मीद है आपने 9th क्लास के अंदर ये चैप्टर पढ़ा हुआ है। 4a की वैल्यू पुट कर दी, -3 ये लिखा गया, फिर ए है अगेन, ए अगेन को फिर मैं अगेन ए 2 3 1 5 ये ए की वैल्यू आ गई। अब देख लें ऑपरेशन कौन सा हो रहा है, ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है मैट्रिक्स के साथ। अगर मैट्रिक्स के बाहर से कोई नंबर ज़रब होगा तो वो अंदर हर एलिमेंट के साथ ज़रब होगा। डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता। 4 ज़रब 2 ये 8 बन गया, फिर 4 ज़रब 3 12 बन गया, फिर 4 × 1 4, फिर 4 × 5 दिस इज 20 माइनस। अब ये 3 है, ये अंदर सारे मैट्रिक्स के साथ 1 बाई 1 ज़रब होगा। 3 × 2 6, 3 × 3 9, 3 × 1 3 एंड 3 × 5 15। अब दो मैट्रिक्स के दरमियान में सबट्रैक्शन हो रही है, तफरीक करना है। फर्स्ट एलिमेंट माइनस फर्स्ट एलिमेंट, तो 8 - 6 मैं डायरेक्टली 2 लिख देता हूँ। 12 - 9, 12 में से 9 माइनस होंगे, बाकी 3 रह जाएंगे। 4 - 3 सो दिस इज़ 1। 20 - 15 दिस इज़ 5। तो ये जवाब किसका आ गया, ये लेफ्ट हैंड साइड का आ गया 4a - 3a का। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिखूँ राइट हैंड साइड, तो हम इसको हल करेंगे। राइट हैंड साइड में सिर्फ एक कीमत है a, इसकी ही वैल्यू पुट कर दें। a किसके इक्वल है 2 3 1 5, 2 3 1 5। सोल्यूशन इसका है ही नहीं, सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, एक वैल्यू। राइट हैंड साइड का आंसर है 2 3 1 5, और जो लेफ्ट था उसका भी आंसर 2 3 1 5 था। दोनों का आंसर सेम है लेफ्ट एंड राइट का, तो आप इधर क्या लिख देंगे, आप लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड आंसर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक, और लास्ट में आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वही अगेन लिख दें, 4a - 3a, और ये इक्वल है सिंपल a के। पार्ट नंबर जो 2 है उसका सोल्यूशन देख लें आप, ये भी बहुत ज़्यादा इजी है। जस्ट हमें बताया ये गया कि अगर दो मैट्रिक्स हो ना, ये 4a - 3a, तो ये उसी तरीके से जमा तफरीक होती है जैसे अलजबरा के अंदर होता है। अगर लिखा होता है 4x - 3x, तो बराबर जवाब क्या आता है 1x के। तो ये एग्जैक्टली वही चीज़ हमें बताई गई है कि 4a - 3a, तो ये एक इक्वल होगा। इधर हमें बताया गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है कि ऐसे 3 हो और अंदर x माइनस वाई हो तो ये 3 पहले x के साथ ज़रब हो जाएगा 3x, फिर ये 3y के साथ ज़रब होगा ऐसे तो ये -3y बनता है। अब उसने क्या किया है 3b है माइनस a है तो इधर 3b माइनस 3a बन गया। तो बताना ये चाह रहा है कि जो होता है ना डिस्ट्रीब्यूट करती हैं वैल्यूज़ वो मैट्राइसिस के अंदर भी होल्ड करती हैं और उसका सबूत हम पेश कर रहे हैं। इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड, दो साइड्स हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है 3b माइनस 3a, दोनों की हम वैल्यूज पुट कर देंगे। 3 पहले सेट b है, b 1764 ये वैल्यू आ गई। फिर -3 है, उसके बाद a मैट्रिक्स है, a क्या है 2 3 1 5 2 3 1 एंड 5। 3 अंदर जब मल्टीप्लाई होगा सब एलिमेंट्स के साथ तो 3 1 टाइम 3 और ये 21 और ये 18 और ये 12। फिर इधर ये दो 3 माइनस दरमियान में लिखते हैं और 3 2 ये 6 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 15 हो गया। और उसके बाद जनाब देखिए दो सेट सेट में बोल रहा हूँ, दो मैट्राइसिस की तफरीक हो रही है, सबट्रैक्शन। 3 माइनस 6, 3 छोटा है माइनस 6 बड़ा है, -3 रह जाएगा। 21 माइनस 9 बाकी 12 रह जाएगा, ठीक है। और 18 माइनस 3 15 रह गया। 12 माइनस 15 माइनस का 3, ठीक हो गया। तो ये कीमत आ गई है जनाब लेफ्ट हैंड साइड की 3b माइनस 3a की। इसी तरीके से राइट हैंड साइड हम मालूम कर लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है 3 इंटू b माइनस a, यानी कि 3 को आपने बाहर रखना है, यहाँ पे एक बड़ी सारी ब्रैकेट यूज़ करनी है। पहले मैट्रिक्स b लिखना है 1 7 6 4, फिर माइनस का निशान लगा के आपने a की वैल्यू लिखनी है 2 3 1 5, फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। पहले दोनों को सबट्रैक्ट कर लें, जो एक मैट्रिक्स बन जाएगा उसको 3 से ज़रब दे दें। 1 माइनस 2 दिस इज़ -1, 7 माइनस 3 दिस इज़ 4, 6 माइनस 5 दिस इज़ 5 और 6 माइनस 1 इज़ 5, 4 माइनस 1 इज़ -1। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें सब एलिमेंट्स के साथ 1 बाई 1, 3 1 3 12 15 एंड -3। ये राइट हैंड साइड का आंसर है -3 12 15 -3, और ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था -3 12 15 -3। अब लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है ये इक्वल आ रहा है राइट हैंड साइड के आंसर के, तो आप लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, सो आवर स्टेटमेंट इज प्रूव्ड। जो हम प्रूव करना चाह रहे थे वो प्रूव हो चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखा हुआ है कि अगर इफ़ ए, ये एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स दिया गया कि जिसके अंदर अयोटा आ रहा है, कह रहा है कि शो दैट ए पावर 4, यानी ए की पावर 4, किसी भी नंबर की पावर 4 लेनी हो तो देखें ए को ए से ज़रब दे दें तो ये बन जाएगा ए की पावर 2। फिर आप ए की पावर 2 को ए की पावर 2 से ही ज़रब दे दें तो पावर्स ऐड हो जाया करती हैं, 2 ज़रब 2 2 जमा 2 4। इस तरह से हम इस मैट्रिक्स की पावर 4 बना लेंगे लेफ्ट साइड पे। और राइट साइड पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी हुई है I2। I2 का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एक ऐसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम हो, क्योंकि आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स होता है ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1, तो ये एक 2 by 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। शो करने के लिए सबसे पहले हम लेफ्ट साइड को हल करेंगे। लेफ्ट साइड में a पावर 4 बनाना है। जैसे मैंने बताया a पावर 4 डायरेक्ट नहीं बनेगा, बल्कि a को a से ही ज़रब देनी पड़ेगी। तो ये आ गया a की कीमत अयोटा 0 1 माइनस अयोटा, इसको अयोटा 0 1 एंड माइनस अयोटा से ही ज़रब दे दें। a को a से ज़रब दे रहे हैं। ज़रब देने का असूल आपको याद होगा कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये जो हेड होता है ये हेड से ज़रब होता है, और जो टेल होती है एरो की ये टेल से ज़रब होती है। अयोटा अयोटा से ज़रब हुआ तो ये बन गया अयोटा स्क्वायर। फिर ये 0 इस 1 से ज़रब हुआ तो ये बन गया 0। फिर ये नेक्स्ट जब इसके साथ ज़रब होगा तो अयोटा 0 0 प्लस 0 इंटू अयोटा ये माइनस। अब दूसरी रो की बारी है तो ये मल्टीप्लाई हो गया ऐसे फर्स्ट कॉलम के साथ, पहला एलिमेंट इधर ज़रब होगा अयोटा 1 अयोटा,
और फिर माइनस अयोटा, और जब ये 1 से ज़रब होगा तो माइनस अयोटा। ये 1 इस 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस अयोटा इंटू अयोटा स्क्वेयर बन जाएगा। अब इसकी वैल्यू पुट कर दें। अयोटा स्क्वेयर की वैल्यू होती है -1, -1 प्लस 0 -1 ही रहेगा, 0 प्लस 0 0 ही रहेगा। अयोटा माइनस अयोटा कैंसिल होकर 0 बन गया, और फिर ये अयोटा स्क्वेयर की जगह -1 आ गया। ये किसकी कीमत आई है? अगर हम लेफ्ट साइड पे देखें तो ए से ज़रब हो रहा था, तो इसको यूं लिख दें ए की ताकत 2। ये आ गई ए की ताकत 2। हमें 4 चाहिए, तो ए की ताकत 2 को अब ए की ताकत 2 से ज़रब दे देते हैं। ए की ताकत 2, चलें थोड़ा सा, ये -1 0 0 -1, फिर -1 0 0 -1। 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 और ये 1। तो ये A4 जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसका आंसर आ गया। अब हम लिखते हैं राइट हैंड साइड। ये सारा किसका था? लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन। राइट हैंड साइड पे I2 का मतलब 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ। 1001 ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जी 2/2 का। देख लें, राइट हैंड साइड का 1001 है और लेफ्ट साइड का भी 1001 है। दोनों का जवाब सेम आ चुका है। आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, या जो असल स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, a raised to power 4 this is equal to I2, so this is proved। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है फाइंड x एंड y इफ। ये दो पार्ट्स दिएंगे, इसमें एक में आपको आसान आराम से समझा देता हूँ और दूसरे के अंदर थोड़ी सी स्पीड यूज़ कर लेंगे। दो मैट्रिक्स इक्वल है, ये उस वक्त इक्वल होते हैं जब पहला एलिमेंट यानी ये वाला इस पहले के इक्वल होगा, दूसरा एलिमेंट इस दूसरे के इक्वल होगा, तीसरा एलिमेंट इस तीसरे के इक्वल होगा और चौथा एलिमेंट इस चौथे के इक्वल होगा। यहाँ से अगर x वाली ये जो पहली रकम है x+3 इसको देखें तो इसको इस 2 के इक्वल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस। तो ये आ गया x+3 इक्वल टू 2, और ये जो नीचे लिखा हुआ है ये 3y - 4 ये वाली चीज़ इक्वल होनी चाहिए इस आखिरी नंबर के, दिस इज इक्वल टू 2। अब हम सॉल्व करके इसमें से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये जो पहली इक्वेशन है इसमें से x की वैल्यू निकालें तो ये ऑलरेडी राइट साइड पे 2 आ रहा है, ये +3 इधर -3 होगा, तो x की जो वैल्यू बनेगी वो बन जाएगी -1। सिमिलरली ये जो इक्वेशन है y वाली, इसको यूज़ करें तो इसके अंदर से हम y निकाल सकते हैं। कैसे? 3y इधर ही रहे, 2 है, दोनों साइड पे 4 ऐड कर दें, यानी इधर माइनस है दूसरी साइड पे प्लस का अपेयर हो जाएगा। ये बन जाएगा 4 + 2 ये 6 हो गया, और फिर दोनों साइड पे 3 से डिवाइड कर दें तो ये कैंसिल होने के बाद 2 आ गया। तो पता चला कि y की जो वैल्यू है दैट इज़ 2 और जो x की वैल्यू है वो -1 है। ये पार्ट नंबर 1 का सोल्यूशन था। पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन देख लें। इसमें ये जो x+3 है इस y के इक्वल होगा और ये वाली जो चीज़ है इसके इक्वल होगी। इसको भी सॉल्व करवा देता हूँ मैं। सोल्यूशन तो ऊपर हमने लिख ही दिया है। अब पहली जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x+3 इक्वल टू y, और दूसरी इक्वेशन बनेगी 3y -4 एंड दिस इज इक्वल टू x। इनको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं एक्स वाई के हिसाब से। तो पहली जो इक्वेशन है इसमें x - y बराबर -3 बन जाएगा। क्या किया मैंने, ये राइट साइड पे +y था, इसका इन्वर्स दूसरी साइड पे ये आके -y बन गया। ये +3 था लेफ्ट साइड पे, इसको राइट साइड पे लाए तो ये माइनस का बन गया। इसी तरह से अगर हम इस चीज़ की तरतीब लगाएं तो ये वाला जो 2x है ये जब लेफ्ट पे आएगा तो ये माइनस का 2x बन जाएगा, और इधर 3y पहले ही मौजूद था लेफ्ट साइड पे, और ये जो -4 है
इसको लेफ्ट से उठा के राइट पे ले आए तो ये +4 हो गया। हमने जस्ट इसको तरतीब लगाया एक्स और वाई के हिसाब से। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें, ठीक है। अब आपके पास बेशुमार तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। 5 तरीके आप 9th क्लास तक पढ़ चुके थे। नंबर 1, आप इसके कोफिशिएंट इक्वल करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 2, आप इसको क्या उसको चिले पाई कहते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए कर सकते हैं। तीसरा, आप इसको साकत करने का तरीका या एलिमिनेशन से कर सकते हैं सॉल्व। चौथा तरीका, आप इसको क्रैमर रूल से सॉल्व कर सकते हैं। और पांचवा तरीका, आप इसको इन्वर्जन मैट्रिक्स जो इन्वर्जन मेथड है उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका होता है इसके कोफिशिएंट्स इक्वल करने का। सो जो इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ एक्स का कोफिशिएंट 1 है, इधर एक्स का कोफिशिएंट -2 है, तो यहाँ पे 2 लाने के लिए मैं इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने से, इक्वेशन नंबर 1 को 2, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 2, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें इधर x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x बन गया, इधर मल्टीप्लाई होगा तो -2y बन गया, और राइट साइड पे इधर ज़रब होगा तो 3 2 6 बन गया। और ये जो दूसरी इक्वेशन थी ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगी, ये ऐसे ही साथ लिख देते हैं हम, -2x + 3y = 4। अब करने क्या वाले हैं, इक्वेशन ये जो नई बनी है इसको इक्वेशन नंबर कह लें आप 3, और ये इक्वेशन नंबर 2 थी। यहाँ पे मैं प्रोसेस लिख रहा हूँ कि इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को जमा करने से। अब आपको पता है कि जब इक्वेशंस को जमा किया जाता है तो उसमें निशान चेंज नहीं होते। ये +2x है, ये -2x है, कैंसिल हो गया। -2y है और ये +3y है, बाकी एक रह गया y और वो पॉजिटिव है। -6 है और +4 है, बाकी -2 रह गया y की वैल्यू। अब y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन के अंदर पुट कर दें तो आपको x की वैल्यू मिल सकती है। अगर मैं इस वैल्यू को y की -2 यहाँ पे पुट कर देता हूँ 1 के अंदर, तो जो इक्वेशन नंबर 1 होगी वो क्या इम्प्लाई करेगी, वो करेगी x माइनस y की जगह पे -2 एंड दिस इज इक्वल टू -3, माइनस इंटू माइनस दिस इज +2 इक्वल टू -3। सो x की वैल्यू -3 राइट साइड पे, -2 इधर आएगा, तो ये मिलके बन गया x की वैल्यू -5। सो आपने x की वैल्यू भी निकाल ली और y की वैल्यू भी निकाल ली। तो इसको कहते हैं इक्वेशंस को सॉल्व करना। आपके पास बेशुमार तरीकाकार होते हैं इसको सॉल्व करने के, लेकिन बेसिक्स यही है कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके दरमियान से आप पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे के, चौथा चौथे के, इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो फिर ही आप उन इक्वेशंस को सॉल्व करके अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ये भी इफ ए मैट्रिक्स है फिर बी मैट्रिक्स है, फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिसेस। जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें लेफ्ट राइट प्रूफ करना था, इसमें सिर्फ ये है कि आपने सिंपल सा ये 4a - 3b, अच्छा फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ये इक्वल टू ए नहीं है, -3b है, इक्वल टू ए नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है, ये इक्वल टू ए नहीं है, सिर्फ ये 4a - 3b है। 4a - 3b मैं बता रहा था क्वेश्चन नंबर जो 1 था उसमें तो लेफ्ट राइट आपने साबित की, लेकिन इधर सिर्फ एक साइड है, 4a, 4 आ गया, फिर a है तो a की वैल्यू लगा दे, -1 2 3 1 0 एंड 2, फिर माइनस है, उसके बाद 3 है, और 3 के बाद मैट्रिक्स b है, b की वैल्यू लगा दे, 0 3 2 1 -1 एंड 2। अब इसको सॉल्व कर लें। 4 अंदर सब वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 1s 4, 4 2s are 8 एंड 4 2s are 12, फिर 4 1s are 4, 4 0 0, 4 2s are 8 माइनस, अब इस 3 की बारी है, 3 अंदर हर एक वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 9 6 3 -3 एंड 6 मल्टीप्लाई हो गया। अब देख लें दो जो मैट्रिक्स हैं उनके दरमियान सबट्रैक्शन हो रही है, ये फर्स्ट एलिमेंट माइनस फर्स्ट, सो -4 आ गया, 8 -9 -1 आ गया, 12 -6 +6 रह गया, बाकी 4 -3
1 रह गया, 0 माइनस माइनस 3, माइनस इंटू माइनस ये प्लस 3 बन गया, 4 8 माइनस 6, सो दिस इज 2। तो ये किस चीज़ का आंसर आ गया, 4a माइनस 3b का आंसर आ गया, और ये हमने एक मैट्रिक्स फाइंड कर लिया, ये आंसर है। इसके बाद आ जाइए पार्ट नंबर 2 के अंदर। पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन है एग्जैक्टली 110% ऐसा ही है। आप इसको कैसे लिखें, a प्लस 3 इंटू बी माइनस ए, और दिस इज इक्वल टू, पहले ए मैट्रिक्स है, ए की वैल्यू लिख लें, दिस इज -1 2, अच्छा ये जगह थोड़ी सी कम है तो मैं नीचे लिख देता हूँ वैल्यूज ऐसे। पहले ए मैट्रिक्स है, ए -1 2 एंड 3 1 0 एंड 2, फिर ये +3 है, फिर ये ब्रैकेट है, बी की वैल्यू है, बी मैट्रिक्स कहाँ है, 0 3 2 1 -1 एंड 2, फिर इनके दरमियान में माइनस है, उसके बाद ए की वैल्यू अगेन -1 2 एंड 3 1 0 एंड 2, मैट्रिक्स क्लोज और ये ब्रैकेट क्लोज। ये बाहर वाला जो ब्रैकेट के अलावा मैट्रिक्स है इसको एज इट इज लिख दें, 1 0 2, ये भी ऐसे आ गया। अब जो अंदर दो मैट्रिक्स थे सबट्रैक्ट हो रहे थे, इनको सॉल्व कर लेते हैं, फर्स्ट माइनस फर्स्ट, सो ये +1 आ जाएगा, 0 माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस होके आ गया, 3 माइनस 2 दिस इज 1, 2 माइनस 3 दिस इज -1, 1 माइनस 1 दिस इज 0, -1 माइनस 0, 2 माइनस 2 दिस इज 0। सो ये दो मैट्रिक्स से एक मैट्रिक्स बन गया। अब बाई से 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 1 2 3 1 0 2 एज इट इज, बिल्कुल वैसे ही आ गया। और यार ये 3 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 3 1s are 3 3 1s are 3 -3 0 -3 एंड 0। अब इन दो मैट्रिक्स को ऐड कर दे, जमा कर दे, -1 है और ये +3 है, बाकी 2 रह गया, 2 + 3 दिस इज 5, फिर 3 प्लस ये -3 ये 0 हो जाएगा, 1 + 0 ये 1 हो गया, 0 प्लस -3 तो ये -3 आ गया, 2 + 0 दिस इज 2। ये किस साइड का जवाब है, ए की साइड थी पार्ट नंबर 2 की, इसमें लेफ्ट राइट वाला कोई चक्कर नहीं है, सो दिस वाज इक्वल टू a + 3 इंटू बी माइनस ए, ये वाला जो क्वेश्चन था हमने फाइंड कर लिया। सो इट्स आंसर इज 2 5 0 1 -3 एंड 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही है, इसमें भी कह रहा है फाइंड x एंड y, यानी x और y की कीमत निकालनी है, बट पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा लेफ्ट को, फिर कंपेयर करना पड़ेगा राइट के साथ। तो ये जो पहला मैट्रिक्स है ये तो एज इट इज़ आ गया, इसमें कोई ज़रब कोई तकसीम नहीं हो रही किसी भी किस्म की, जबकि ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा सब के साथ, 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 2 1s 2, ये बन जाएगा 2x, हाय हाय, और फिर ये बन जाएगा 2y, ये बन जाएगा 2 0 4, फिर ये -2, और राइट साइड पे है 4 1 -2 एंड 6 3 एंड 1। इधर दो मैट्रिक्स ऐड हो रहे हैं, ऐड कर देते हैं हम, फर्स्ट प्लस फर्स्ट दिस इज 4, 0 प्लस 2x दिस इज 2x, x प्लस 2y, फिर 1 प्लस 0 1, y प्लस 4, फिर आ गया 3 प्लस -2 तो ये 1 रह गया, दिस इज इक्वल टू 4 -2 3 1 6 1। राइट साइड वाला बिल्कुल वैसे ही आ गया, इस साइड वाले को हमने सॉल्व कर लिया। अब पहला एलिमेंट देख लें, 4 है, इधर भी 4 है, 2x बराबर होगा इस -2 के। सो हम लिख सकते हैं इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन से कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसके बाद अगर इस चीज़ को मैं लिखूं, ये x + 2y इधर से तीसरे नंबर पे है, इधर जो तीसरे नंबर पे था वो 3 है, इधर देख लें 1 = 1 आ गया, और ये जो इक्वेशन थी y + 4, ये जो अलजेब्रिक स्टेटमेंट है, इधर 6 के इक्वल आ गया।
और जो 1 था ये 1 के इक्वल आ गया। अब इनमें से जो सिंपलेस्ट है वो हम यूज़ कर लेते हैं। यानी अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का दूँ नाम और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दूँ, तो 1 में से देख लें आप, सिर्फ एक वेरिएबल है x, जिसके अंदर वेरिएबल कम होते हैं वही सबसे सिंपल इक्वेशन होती है। सो अगर इसको हम सिंपल कह रहे हैं तो इसमें दोनों साइड पे 2 नज़र आ रहा है, आप सारी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें तो ये -1 इसका आंसर आ जाएगा। यानी यहाँ पे 2 ज़रब हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके तकसीम करेगा सो -1 आ जाएगा। अगर मैं सेकंड इक्वेशन जो इसको नंबर ये नंबर 2 का है, इसमें देखूँ तो इसमें सिर्फ एक वेरिएबल y है, तो y इधर ही रखते हैं लेफ्ट साइड पे और दूसरी साइड पे 4 जाके माइनस हो जाएगा, सो y की वैल्यू 2 आ जाएगी इस तरह से। तो जो x और y की वैल्यू निकालनी थी वो हमने निकाल ली है, इस इक्वेशन की ज़रूरत ही हमें नहीं पड़ी। ये थे आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हमने पहले 5 क्वेश्चन 3.1 एक्सरसाइज के सॉल्व करने सीखे। आपके सामने है कि कैसे मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन होती है, कैसे इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हुए x और y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।